मार्केट्स के ऊपर नजर डाली जाए तो करीब करीब 17,907, 908 के जोन्स पे अभी निफ्टी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निचले स्तरों से रिकवरी इंडेक्स के अंदर जरूर है, लेकिन अभी भी इंडेक्स जो है वो प्रेशर के साथ ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा निफ्टी बैंक जो कि आज रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा था, वहां पे ऊपरी स्तरों से बिकवाली देखने को मिली और बिकवाली के बाद पुल बैक और अब करीब करीब फ्लैटिश टोन पे निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में ब्रॉडर बेस बाइंग एटलीस्ट अभी देखने को मिल रही है। आज भी प्रेशर है आईटी स्पेस के अंदर, जो कि सबसे ज्यादा दबाव के साथ कामकाज कर रहा है, जिसमें भी आईटी हैवी वेट्स टीसीएस, इन्फोसिस अभी भी प्रेशर में बने हुए हैं। गाबा सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। गाबा सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स पर जिन लेवल्स की बात आपने की थी निफ्टी बैंक में, वो अचीव हो गए। नया ऑल टाइम हाई भी बन गया, 41,000 के ऊपर के जोन्स भी हमने देख लिए। अब निफ्टी बैंक, निफ्टी कंसोलिडेशन में रहेगा, मूव आएगा, क्या करेंगे इसमें? मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन मैनेज है। गुड आफ्टरनून, क्योंकि 17,800 एक स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टेड निफ्टी, अपसाइड 18,100 ये रेजिस्टेंस है, और जो दौड़ा है 18,000 की तरफ बहुत फास्ट दौड़ा है 4-5 दिनों। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ी जगह है टाइम पास करने। जैसे वो हेल्दी हो जाएगा फिर एक अपूर्व मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं है। हाँ, फास्ट दौड़े हैं तो सांस लेने की जरूरत है। तो फिलहाल थोड़ा ब्रीदर लेगा मार्केट और एक रेंज बाउंड ट्रेड शायद बनता हुआ दिखाई पड़े। अच्छा गाबा सर, कोई स्टॉक भी है क्या नजर में जिसके ऊपर आपकी मतलब जो आप देख रहे हैं ट्रेड के लिए? हाँ, मुझे एक्चुअली पॉलीकैब अच्छा लगता है। पॉलीकैब में एक मूव है, 2650 का स्टॉप लगा चले तो 2750 पॉसिबल है। पॉलीकैब ध्यान देना चाहिए, पॉलीकैब लॉन्ग साइड। ओके, तो लॉन्ग साइड पे आप पॉलीकैब के ऊपर नजर रखें। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में जरूर है। इंडेक्स फ्रंट पर एटलीस्ट अभी के लिए एक कंसोलिडेशन मार्केट में देखने को मिल रहा है, ब्रीदर एटलीस्ट आप कह सकते हैं मार्केट में देखने को मिल रहा है। आगे भी हम गावा सर से बातचीत करेंगे, लेकिन अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद है। लेमन ट्री होटल्स के प्रेसिडेंट विक्रमजीत सिंह सर हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सिंह सर से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार लेमन ट्री का स्टॉक प्राइस लेकर आइए। लेमन ट्री का स्टॉक पिछले एक साल में दोगुना हो चुका है। 40 रुपए का शेयर आज आपकी स्क्रीन पर आप कामकाज करते हुए देखेंगे 88 रुपए 84 रुपए की रेंज में। आज इसने अपना नया साल का ऊपरी स्तर छुआ है। एक साल में ये शेयर दोगुना हो गया है और बढ़िया पैसा बना के निवेशकों को दिया भी है। सिंह सर, तो मेरी बातचीत यहीं से शुरू होगी। एक साल के अंदर शेयर दोगुना हो गया, साल के ऊपरी स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है, बढ़िया वेल्थ क्रिएशन इसने इन्वेस्टर्स के लिए की है। क्या हो रहा है सर कंपनी के अंदर, इतनी बढ़िया जो परफॉर्मेंस स्टॉक की देखने को मिल रही है? कैसी चल रही चीजें वहां पे? सुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी टॉकिंग टू यू इन योर चैनल। देखिए, ये पूरी लेमन ट्री ही नहीं, ये पूरी इंडस्ट्री की कहानी है। इस इंडस्ट्री ने 2 साल में इतना बुरा दिन देखा है कि अब दिस इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ व्हाट आई वुड कॉल द सुनहरा पीरियड, द गोल्डन पीरियड फॉर द इंडस्ट्री। मैं आपको बताता हूँ पिछले कुछ सालों की क्या डेवलपमेंट्स हुई है। फर्स्टली, कोविड की वजह से अ लॉट ऑफ इन्वेंट्री हैज डिसअपीयर्ड फ्रॉम द मार्केट। अगर आप हमारा इन्वेंट्री का ब्रेकअप देखेंगे इस इंडस्ट्री में और हमारी होटल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया में, तो करीब 1,60,000 1,65,000 कमरे ब्रांडेड हैं, और उसके अलावा करीब 25 से 30 लाख कमरे ऐसे हैं जो अनब्रांडेड हैं। अगर आप देखें उन 25-30 लाख कमरों का कोविड में क्या हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि करीब 3 से 4 लाख कमरे परमानेंटली बंद हो गए। आइदर दे हैव बीन पुट फॉर ऑल्टरनेट लैंड यूज, दे हैव बीन पुट फॉर सम अदर रीजन, बट वो सप्लाई गायब हो चुकी है। सो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? इसका बेनिफिट आप मेरे हिसाब से इट विल गो टू द ब्रांडेड सेगमेंट, एंड स्पेसिफिकली इन द ब्रांडेड सेगमेंट द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस शिफ्ट फ्रॉम द अनब्रांडेड टू द ब्रांडेड will happen. The biggest beneficiary, like I said, will be the mid-market hotels. So ये benefit हमें देखने को मिल रहा है, और ये सिर्फ एक शुरुआत है। आगे जाकर आप देखेंगे तो ये कहानी और बढ़ेगी और सुनहरा होगा और बढ़िया होगा। देखो, अभी हम सिर्फ H1 में बैठे हैं, और H1 हमारी इंडस्ट्री का ऑफ सीजन माना जाता है। The real season starts in H2. So the best is yet to come. अच्छा सिंह सर, मैं यहीं से ही दूसरा सवाल पूछने वाला था आपसे कि H1 जो अब तक गया है, इसमें ही कंपनी इतनी दमदार परफॉर्मेंस देके गई है। H2 में अब एक्सटेंडेड वीकेंड्स आ रहे हैं, फेस्टिव डिमांड आ रही है, बेटर जो घूमने के समय होता है वो आता है, तो कैसी डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मतलब मैं वाई तो नहीं जाऊंगा, वहां तो ऑलरेडी एक लो बेस है, मैं प्री कोविड जोन जाता हूं, क्या उस लेवल को भी ब्रीच करके इस बार की डिमांड आएगी?
सर वो हमने ऑलरेडी कर दिया. टू गिव यू अ फ्लेवर, इन क्वार्टर वन वी रिपोर्टेड अ 20% इंक्रीज इन एवरेज रेट ओवर द सेम क्वार्टर प्री कोविड. ये हमने रिपोर्ट किया है. अगर मैं क्वार्टर टू की बात करूं तो आई डोंट वांट टू गिव एनी गाइडेंस, बट लेट मी टेल यू इट्स ऑन वेरी सिमिलर लाइंस ऑफ Q1. और Q1 में हमारे पास शादियां थी, हमारे पास हॉलिडे सीजन था. डिस्पाइट द फैक्ट कि Q2 में कोई शादियां या साया डेट्स नहीं है, हॉलिडे सीजन नहीं है, उसके बाद भी वी आर ट्रैकिंग नंबर्स व्हिच आर वेरी सिमिलर टू Q1. सो ये आपको बताता है कि कॉर्पोरेट डिमांड इज नाउ कमिंग बैक, एंड कॉर्पोरेट डिमांड इज व्हाट इज कॉजिंग the increase in, or I would say, the performance of Q2. Because going forward in quarter 3 and quarter 4, what will happen is two things will happen, sir. एक तो occupancy में बढ़ावट देखने को मिलेगी, दूसरी बात rates भी बढ़ेंगे. So उसके अलावा भी quarter 3 और quarter 4 में आप देखेंगे तो शादियां बहुत होती है. Quarter 3, quarter 4 में बहुत meetings, incentives, conferences होते हैं, the large conferences which haven't even started yet in India. Because COVID का भी डर उतर ही रहा था. लार्ज कॉन्फ्रेंसेस जिसमें फॉरेनर्स आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, वो आपको क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में दिखेगा. सो अगर मैं ये सब तत्वों को जोड़ूं तो क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 विल बी मच बेटर देन H1 व्हाट वी हैव सीन सो फार. अच्छा सिंह सर, ये 65% की ऑक्यूपेंसी जो लास्ट नोटिस्ड है कंपनी की तरफ से, अभी का प्रेजेंट सिनेरियो किस तरह का है? वन. दूसरा, क्योंकि आपने कहा कि कॉर्पोरेट डिमांड रिवाइव कर रही है, 40% के आसपास के रेवेन्यूज आप लोग कॉर्पोरेट साइड से पिकअप करते हैं, तो वहां की सिचुएशन, क्योंकि आप रियल बैरोमीटर है, तो क्या वहां पर भी रिवाइवल आ गया है पूरी तरह से? वो और पिकअप करने की उम्मीद लग रही है आपको? See, quarter two, like I said, I won't want to make give a guidance, but I'll tell you it's very similar to quarter one occupancies. And so are the average rates. Quarter 3, quarter 4 mein, what we are looking at is that not only will the occupancy grow, and I would assume that the occupancies in quarter 3, quarter 4 would be in the mid 70s, and the average rate should grow further from the current average rates, which are already 20% higher than the same period of pre-COVID. So उससे आपको एक अनुमान लगेगा कि क्वार्टर H2 में हमारी परफॉर्मेंस कैसे रहेगी. उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद किसी ने बात नहीं की है. इंडिया इज टेकिंग ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 समिट. G20 समिट नवंबर दिसंबर से आ रहा है. ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर, अगले 12 महीनों में करीब 55 सिटीज में आप देखेंगे G20 समिट के अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स हो रहे होंगे. What does this tell you? Okay, there will be so much of travel from all the G20 countries to all these 55 cities that there will be an additional spike in occupancy, in average rates, in hotel revenues, in food and beverage revenues, in everything. So ये एक और revenue source है जो इस साल हमारे लिए आ रहा है H2 में. अच्छा सिंह सर, एक और बात, लास्ट टाइम आपकी जो ऑक्यूपेंसी थी वो 65% थी, जो इस बार भी हम मान के चल रहे हैं कि इतनी आएगी अगर, लेकिन लास्ट टाइम में और इस बार में एक बड़ा बदलाव हुआ है एवरेज रूम रेट का, उसमें एक चेंज आता हुआ दिखाई पड़ा है, और जो यहाँ पर अभी लोअर एंड साइड पर है, क्योंकि आप रूम तो सस्ते कर नहीं रहे हो, तो गोइंग फॉरवर्ड क्या सिचुएशन मान के चले ARR की, और क्या ये रियलाइजेशन को और बेटर कर देगा सेकंड हाफ में? डेफिनेटली सर, बिकॉज ARR बढ़ता है तो बॉटम लाइन बढ़ता है, रियलाइजेशन बढ़ता है, मार्जिन बढ़ता है. हमने ऑलरेडी इन क्वार्टर 1 हमने 48.2% मार्जिन रिपोर्ट किया है. इट विल ओनली इंप्रूव गोइंग फॉरवर्ड एंड यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. हाँ सर, वो तो ऑलरेडी जब रूम बुक करने जाते समझ में आ ही जाता है कि किस तरह से आप लोग रूम रेट चल रहे हैं. अच्छा सिंह सर, एक और बात, क्योंकि ये ARR और 65% ऑक्यूपेंसी ठीक है, लेकिन आपकी जो इन्वेंट्री ऑफ रूम्स थी वो भी काफी बढ़ गई है पहले कंपैरिजन में, प्री कोविड जोन्स में और आप में तो एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस आ गया है. आप अभी भी नए होटल्स खोल रहे हो, आपने अहमदाबाद में कुछ नए होटल्स खोले और Tier 2, Tier 3 सिटीज में लगातार एक्सपेंशन जारी है. तो विद दिस, ये जो बाय द एंड ऑफ FY23 ये क्या इन्वेंट्री खड़ी होगी, क्या सिचुएशन आप देख रहे हो यहाँ पर? देखिए मैं आपको बताता हूँ, करंटली वी हैव अबाउट 8,300 ऑड रूम्स व्हिच आर ऑपरेशनल, जो हमारे पास पाइपलाइन में साइंड है, जो अगले कुछ सालों में खुलेंगे. दैट इज अनदर 2,800 कमरे, 2,795 टू बी प्रिसाइज. These will add another 31 hotels to our kitty. So if I add 31 to the existing 85, we will be about 116 hotel. We will, by this time when all this inventory opens, we will be in 69 cities, और हमारे पास कुछ 11,000 से अधिक कमरे होंगे. But this is the situation as of today. See, we are signing hotels very aggressively, and आप
देख रहे होंगे हर महीने हम दो तीन होटल साइन कर रहे हैं, तो ये ट्रेंड आगे जारी रहेगा और ये ट्रेंड आगे जाके बढ़ेगा। सो ये है हमारा ब्रॉड प्लान फॉर द फ्यूचर। अच्छा सिंह सर, क्योंकि इतना एग्रेसिव प्लान है कंपनी का, लास्ट क्वार्टर में डेट का सिचुएशन थोड़ा सा कम हुआ था, तो क्या अभी का रियलाइजेशन इतना स्ट्रांग है, कैश फ्लोज इतने स्ट्रांग है कि ये सारा एक्सपेंशन उसी से हो रहा है, या नई डेट रेज हो रही है, डेट साइड थोड़ा बढ़ रहा है, कोई नया फंड रेज होने वाला है? नहीं सर, कोई डेट, हमें एडिशनल डेट की जरूरत ही नहीं है। अ लॉट ऑफ एक्सपेंशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज प्राइमरीली थ्रू द एसेट लाइट स्ट्रेटजी, बारिंग वन लार्ज चंकी इन्वेस्टमेंट व्हिच इज लेमन ट्री, व्हिच इज द ओरिका व्हिच वी आर ओपनिंग इन मुंबई। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हम 669 रूम का एक होटल खोल रहे हैं, जहां पर हमारा जो कंप्लीशन के लिए जो पैसे लगेंगे वो सारा इंटरनल अक्रूवल से ही होगा। सो हमें डेट की और कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट वी विल बी राइटिंग ऑफ डेट गोइंग फॉरवर्ड। और जो आप नई ग्रोथ देखेंगे, जो मैं कह रहा हूं 2 होटल 3 होटल हम साइन कर रहे हैं, वो सारा का सारा एसेट लाइट है, जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही है, एंड हमारा वी आर गेटिंग प्रेजेंस, वी विल गेट प्योर मैनेजमेंट फीस। ओके, सो डेट या की कोई डेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। डेट इज रफली एट अबाउट 1700 करोड़, उसी पे रहेगा। ओके सिंह सर, ये और हम अगले 4 से 5 साल में राइट ऑफ कर लेंगे। ओके, ये जो ओरिका जिसकी आपने अभी बात किया, ये कब तक ऑपरेशनल होने का एक एस्टिमेट हम लगा कर चल सकते हैं? और दूसरा क्या, जो इसका ARR रहेगा वो अपने एवरेज जो लेमन ट्री का एक ट्रेंड है उससे बेटर साइड पर, इसके कितना प्रीमियम पे हम मान के चलें इसको? सो ओरिका हमारा प्रीमियम ब्रांड है। ओरिका ARRs विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम लेमन ट्री। ओके, आप जहां तक आपका पहला सवाल था कि ये कब खुलेगा, सो वी आर लुकिंग एट अ सॉफ्ट ओपनिंग इन Q3 ऑफ नेक्स्ट ईयर। Q3 of the next financial year is we looking at a soft opening, जहां करीब 300 कमरे खोलेंगे, और बाकी कमरे इन द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स विल फुली मेक द होटल ऑपरेशनल। और जहां तक एवरेज रेट की बात है, देखो उस एरिया में जितने होटल हैं जो इस लीग में हैं, इस वैरायटी के हैं, वो 11,500 से 12,500 रुपए का ARR करते हैं। We always command a premium. I would not make a forward looking statement, but बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, तो सिंह सर वो तो अभी भी, क्योंकि जब तक ये होटल खुलेगा तब तक ARR कहाँ जाके सेटल होंगे उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है, तो सिचुएशन में। सुमेर जी, आपके मुंह में घी शक्कर। अच्छा सिंह सर, एक बात और बताइए, इंटरनेशनल ऑपरेशंस वहाँ क्या सिचुएशन है? वहाँ पर अभी, क्योंकि दुबई का जो होटल है या बाकी जो होटल्स हैं, वहाँ से कैसे रियलाइजेशन आ रहे हैं, वहाँ की कैसी सिचुएशन बन रही है कि वापस अब इंडियन ट्रेवल कर रहे हैं बाहर की तरफ, तो उधर कैसा ट्रेजेक्ट्री बन रहा है? सर, हमारा इंटरनेशनल प्रेजेंस इस वक्त कोई ज्यादा नहीं है। वी गॉट वन होटल इन दुबई, भूटान में है, जो अब जाके खुल रहा है। भूटान आई थिंक एंड ऑफ सितंबर में दे विल ओपन फॉर फॉरेनर्स और फॉर टूरिस्ट्स। सो वहाँ इट्स एन एसेट लाइट स्ट्रेटजी। हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं है वहां पे, वी ओनली गेट फीस फ्रॉम देयर। एंड दुबई हैज बीन अ गुड मार्केट, बिकॉज दुबई में अगर आप देखेंगे तो लग्जरी 5 स्टार होटल्स बहुत हैं, बट दुबई में ज्यादा मिड मार्केट होटल्स नहीं है। सो दिस एंड इंडियंस रिकॉग्नाइज द ब्रांड। इंडियंस कोई अगर अपना एक ब्रांड जो अपने देश में वो जानते हैं, वो यूज करते हैं, उनको बहुत पसंद है, वो पसंदीदा ब्रांड उनको अगर किसी और कंट्री में मिले तो वो उसका एक अडेप्टेशन बड़ा अच्छा होता है। जी चलिए, शायद सिंह सर से संपर्क टूट गया। सिंह सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और हमें पूरी तरह से कंपनी की जितनी भी एक्सपेंशन प्लान है इस पर बातचीत करने के लिए, विस्तारित पर चर्चा करने के लिए, और साथ साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले सेकेंड हाफ के लिए। उम्मीद करते हैं जिन ARR की आप बात कर रहे हैं वो आपको मिले, बस हमारे लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन अदरवाइज बहुत बढ़िया ARR आपको गोइंग फॉरवर्ड बनते हुए दिखाई पड़े, और उम्मीद करते हैं जो आपका एक्सपेंशन प्लान है वो गोइंग फॉरवर्ड वैसे ही मेंटेन रहे। एक बार वापस स्टॉक लेकर आइए, क्योंकि स्टॉक में अभी भी बस बना हुआ है। 3% 2% के आसपास की तेजी यहाँ है। 84.85 आज ही के दिन इन्होंने स्टॉक ने नया अपना 52 वीक्स हाई हिट किया है 88 के स्तरों पर, और करीब करीब 84-85 के स्तरों पर अभी भी कामकाज कर रहा है। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं, मार्केट्स को लेकर बातचीत करते हैं कि प्रेशर अभी भी इंडेक्स में देखने को मिल रहा है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर अभी बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं नो योर कंपनी, और हम बातचीत कर रहे थे अभी कुछ देर पहले लेमन ट्री की मैनेजमेंट के साथ, लेकिन मार्केट्स के ऊपर नजर डालेंगे तो अभी प्रेशर बना हुआ है। 124 अंक नीचे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, निफ्टी प्रिसाइसली, और निफ्टी बैंक के अंदर भी प्रेशर अभी भी बना हुआ है।
उतार चढ़ाव जरूर है, लेकिन फिर भी 150 कोई गिरावट निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, हरे निशान में एटलीस्ट कामकाज करते हुए सो फार दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कमाई का अड्डा लेकर हर्ष और वीरू मौजूद होंगे दिल्ली से। तब तक के लिए